नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिन बाद पीसीएस पाठशाला पर आया हूं और एक गंभीर मुद्दे पर ही परिचर्चा करने के लिए मैं आया हूं। आप जानते हैं 69,000 टीचर भर्ती में एक मामला था ओवरलैपिंग का मामला था। हाँ, जो तथाकथित आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया जा रहा था उसका मामला था। हाँ, तो अभी उसका फैसला भी सुरक्षित कर लिया है, माननीय न्यायालय ने उसका फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला कब आ सकता है, किस समय आ सकता है, कब आने की प्रबल संभावना है, इसी मुद्दे पर विचार विमर्श करना है आप लोगों से। तो देखिए, इसका जो फैसला है 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में, 15 से 25 जनवरी के मध्य आपका आरक्षण वाला जो मामला है, जो तथाकथित आरक्षण की भी बात की जा रही है, एमआरसी आदि की अनियमितता विसंगतियां की बात की जा रही है, देखिए उसको और यहाँ ओवरलैपिंग वाले मुद्दे पर दोनों में 15 से 25 जनवरी के मध्य में फैसला आने का, निर्णय आने की प्रबल संभावना है। हाँ, ओवरलैपिंग वाले मुद्दे पर भी और एमआरसी वाले मुद्दे पर भी। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, फैसला क्या आ सकता है, किसके पक्ष में आ सकता है, कितना आ सकता है। हाँ, तो क्या जैसे एमआरसी वाला जो मुद्दा था, जैसे 6800 एमआरसी में नहीं कहूंगा, 6800 6800 पर जो याची वाली लिस्ट थी जिस पर स्टे लगा हुआ था उस पर, और प्लस ओवरलैपिंग वाले मुद्दे पर। तो देखिए फैसला क्या था, मैं आपको बता दूं। इसमें फैसला क्या आ सकता है, क्या निर्णय है, क्या क्या हो सकता है। क्या 6800 जो याचिका लिस्ट है, चयन सूची है, क्या वह सुरक्षित रहेगी? क्या कोर्ट का आदेश होगा कि 68,000 जो चयन सूची है उसको पूरी किया जाए? क्या हो सकता है? या ओवरलैपिंग के वजह से जो अनियमितता हुई है, जो विसंगतियां हुई हैं, जो अन्याय अनारक्षित वर्ग के साथ हुआ है ओवरलैपिंग के प्रकरण की वजह से, तो क्या उनके अहित को भी ध्यान में रखा जाएगा? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? तो पहली बात आपको बता दूं, 6800 जो चयन सूची निकली हुई थी वो पूरी तरह से असंवैधानिक थी। उसकी असंवैधानिकता के आधार पर ही उसे जैसे बार बार ये घोषणा किया गया कि 68,000 चयन सूची निकल रही है, लेकिन उसकी तिथि बार बार बढ़ाई जा रही थी। हाँ, और किसी न किसी राजनीतिक दबाव के कारण 68,000 चयन सूची निकली, और निकलते ही पीसीएस पाठशाला का वीडियो था, उसमें हमने कहा था कि 6800 जो चयन सूची है ये बचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी, यह इस पर स्टे लगना तय है। हाँ, और लोग पूरी तरह से कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही चयन सूची निकली, लोग इस पर स्टे लग गया। माननीय न्यायालय ने इस पर फैसला देते हुए इस पर स्टे लगा दिया। हाँ, तो आप समझ सकते हैं माननीय न्यायालय ने अगर स्टे लगाया हुआ है, और जो चीजें, जो चयन सूची कितनी असंवैधानिक है, क्योंकि असंवैधानिकता की बात इसलिए कर रहा हूं, एक ही भर्ती में यह तो नहीं हो सकता कि 6800 की चयन सूची निकली हुई है। अगर इतना, पहली बात तो यह अलग वैकेंसी देना ही गलत है, और अगर अलग 6800 सीटें जुड़ी जा रही है तो उस पर संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक हक जिस भी कैटेगरी का है उस आधार पर आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। 6800 का 40% अनारक्षित करना चाहिए, 27% ओबीसी करना चाहिए, 17, 12, 2, 10 जो भी है। हाँ, उन सब के आधार पर क्षैतिज आरक्षण को भी ध्यान में रखकर इस आधार पर अगर चयन सूची निकलती तब उसको कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तरफा चयन सूची निकालकर, सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण चयन सूची निकालकर, इसीलिए यह मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया, पहले या दूसरे दिन ही इस पर स्टे दे दिया। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना पेचीदा है। अब देखते हैं कि अगर 15 से 25 जनवरी के मध्य में, 15 से 25 जनवरी के मध्य में अगर चयन सूची आती है, तो अगर 15 से 25 जनवरी के मध्य में अगर निर्णय आता है, तो निर्णय किसके पक्ष में हो सकता है, क्या हो सकता है? तो पहली बात मुझे लग रहा है, जहां तक मानना है मेरा, कि अगर 6800 चयन सूची की रक्षा की जाएगी, अगर 6800 चयन सूची की रक्षा की जाएगी, तो इतना हो सकता है कि संवैधानिक अधिकार जिस भी कैटेगरी का है, संविधान में आरक्षण का जो अधिकार है, वो आरक्षण के तहत ही उस सीटों का बंटवारा होगा। जिसका जिस भी कैटेगरी का है वह 40%, 40%, फिर 10% या 27%, जो भी अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन है, उस आधार पर अगर उसका बढ़ता है तभी उसके इच्छा पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, और ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पर भी हो सकता है इसमें कि जो याची हैं, याचियों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पर पूरी तरह से शुद्धियां की गई, पूरी विसंगतियां दूर करने का प्रयास किया गया ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पर, तो बहुत बड़ी बात तो उन लोगों की दिक्कत हो जाएगी जो लोग पहले से उस पर अनियमितता की वजह से जो लोग
एंट्री है, जिन लोगों की एंट्री हुई है उन लोगों के साथ दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है उसमें याची लाभ मिले, ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पर याची लाभ का आर्डर आए और 6800 चयन सूची अगर पूरी तरह से रद्द हुई हो सकती है, और अगर उसका पालन हुआ तो उसमें रिजर्वेशन को ध्यान रखा जाएगा। पूरे संवैधानिक अधिकार जिस भी कैटेगरी का है उन सभी कैटेगरी के रिजर्वेशन के आधार पर 6800 चयन सूची को फिर से माना जाएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।